Welcome students. In this video we will discuss about the some important questions of solution chapter. Okay, as you know the solution chapter has finished, so before starting another chapter I am going to discuss you some important questions of solution chapter. So question number one is, what happens with solubility of gases in liquids on increasing temperature and pressure? It means when we increase the temperature and pressure, what effect on the solubility of gases in liquids? Okay, so answer is on increasing temperature. We know that on increasing temperature solubility of gases in liquid decreases. जब हम किसी सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो उसमें जो भी गैसेस डिजोल्व हैं वो वहाँ से क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स उनमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. ओके, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द गैसेस, the solubility of gases in liquid is increases according to Henry's law. ये Henry law पे based question है. Okay, so when pressure increases solubility increases, when temperature increases solubility decreases. Question number 2, if kb of benzene, it is a numerical question. Okay, so if kb means what? The ebullioscopic constant. So the kb of benzene is 2.53 Kelvin kg mole inverse. Then on dissolving a non-volatile solute of 0.1 m, m means molality in benzene, what will be the boiling point of the solution? So you have to calculate the boiling point of the solution. डाटा क्या given है हमारे पास? डेल्टा टी बी. डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है? के बी मल्टीप्लाइड बाई एम. और आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है टी बी ऑफ द सॉल्यूशन, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है. ओके, सो फर्स्टली आपको फाइंड आउट करना होगा डेल्टा टी बी, क्योंकि टेम्परेचर में कितना रेज हो रहा है ये आपको डेल्टा टी बी से ही फाइंड आउट होगा. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज गिवन 353 केल्विन. ओके, 353 Kelvin. So now delta TB, how can you find out delta TB? By KB multiplied by M. तो delta TB find out करो. क्वेश्चन में KB कितना गिवन है? 2.53 केल्विन kg मोल इनवर्स, और आपका मोलिटी कितना गिवन है? 0.1. सो इट इज 0.253. ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? रिसेंटली बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 353 केल्विन. तो उसमें इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मीन्स इसको ऐड कर देंगे. 353.0.253 इज इक्वल टू 353.253 केल्विन. ओके, पहले ये 353 बॉईल हो रहा था, अभी ये बॉईल होगा बेटा 353.253 केल्विन पे. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज, मीन्स सुक्रोज इज द सोल्यूट, in 100 gram of water. It is solvent 100 gram of water. What will be the freezing point of the solution? So you have to find out the TF. आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? TF फाइंड आउट करना है. ओके, so Ma is given. This Ma of sucrose is 342 and weight of sucrose is 68.5. So how can you find out the delta TF? The formula is kf into 1000 into wa upon wb into ma. तो सिंपल है, ये क्या था एक्चुअल में? यही था kf into m, है ना, kf into m. तो m हमने ये लिख दिया एज इट इज द फॉर्मूला डब्ल्यू ए अपन डब्ल्यू बी एम ए इंटू 1000. ओके, सो इसको हम सोल्व करेंगे तो 1.86 इंटू 68.5 अपॉन 342 इंटू 1000. ओके, सो ये हो जाएगा बेटा आपका 12740 अपॉन 342. तो यहाँ से निकल गया 372.54. ओके, यहाँ से दैट द फाइनल आंसर इज 0.372 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, अब डेल्टा टी एफ फाइंड आउट करना है. तो पहले कितने पे फ्रीज हो रहा था? 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और डिक्रीज कितना हो गया? 0.372. तो अभी किस टेम्परेचर पे वो फ्रीज होगा? व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट? तो पहले जिस टेम्परेचर पे फ्रीज होता है उसमें से इस टेम्परेचर को माइनस कर दो, दैट विल बी -0.372 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका एक और डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है? डेल्टा टी एफ इजिकल टू वॉट? के एफ मल्टीप्लाइड बाई एम. ओके, आपको यहाँ पर एम गिवन नहीं है बट के एफ तो गिवन है क्वेश्चन में. बस सिंपल है, एम फाइंड आउट कर लो. एम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोलिटी इज वॉट? दिस मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट. सो इट इज 68.5 अपॉन 342, इट इज 0.2 m. मोलिटी कितना आ गया? 0.2. बस के एफ को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो. के एफ मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इट इज 0.372. टी एफ इज वॉट? ये आपका हो गया 0.0, यानी कि सॉल्यूशन जो है टी नॉट एफ है ना, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, माइनस डेल्टा टी एफ. तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा आपके पास टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस माइनस डेल्टा टी है. डेल्टा टी हमने फाइंड आउट कर लिया तो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट आ गया टी एफ. टी एफ इज -0.372. सबको क्लियर है यहाँ से ये क्वेश्चन भी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ओके, विच एसपीएम इज यूज इन लेबोरेटरी, गिव नेम। जो लेबोरेटरी में मोस्ट ऑफ जो एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होता है, दैट इज द कॉपर फेरोसाइनाइड। व्हाट इज दैट? इज द कॉपर फेरोसाइनाइड एंड फॉर्मूला इज Cu2Fe(CN6) कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एंड दिस इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ इक्विमोलर मास, है ना, जिनकी मोलरिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ऑफ कॉपर सल्फेट एंड दी K4Fe(CN6) पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके सामने एक एसपीएम बन के आ जाएगा, इट इज कॉपर फेरोसाइनाइड। इसको बनाते हैं ऐसे। what is the purpose of mixing ethylene glycol, very very important question, into water? okay, इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर में यूज़ करते, वाटर में ऐड करते हैं, और बेटा उसको बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। व्हाट इज कॉल्ड एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। और ये जनरली कार्स में यूज़ होता है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो रहता है ना, जिन कंट्रीज़ में और जिन एरियाज़ में, वहाँ पर एंटी फ्रीज सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं कार में, बिकॉज जो उनके अंदर कूलेंट होता है ना बेटा, जो कूलेंट हम गाड़ी में यूज़ करते हैं, उस कूलेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए। ओके, सो व्हाट इज दिस? To decrease the freezing point of H2O, ethylene glycol is mixed with water. It is called antifreeze solution. तो ये जनरली वाटर में ऐड करने के पीछे पर्पज़ यही है कि वाटर जो है H2O है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर दो। मीन्स अभी ये 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा है, तो ये सपोज डिक्रीज होकर -10 पे हो रहा है, तो 10 डिग्री तक और सर्वाइव कर सकेगा। ओके, सो नाउ इसलिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन 1m KCl। ओके, जैसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। 1m KCl एंड 1m यूरिया, देयर आर टू सब्सटेंस, दोनों बोथ आर इक्विमोलर, मीन्स बोथ आर 1m 1m, 1 मोलरिटी 1 मोलरिटी। ओके, और फर्स्ट इज KCl एंड सेकंड इज यूरिया। ओके, सो विच हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट। तो यहाँ पर चेक करोगे आप, KCl जो आपके पास है बेटा, KCl आयनिक कंपाउंड है, यूरिया नहीं है, तो KCl विल बी डिसोसिएट इनटू K+ एंड Cl-। देयर आर 2 मोल्स, यहाँ से 1 से कितना मोल बन गया बेटा, 2 मोल बन गया। मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कौन सी है यहाँ पर? दैट इज दी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा? इसमें जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हायर रहेगा एज कम्पेयर टू यूरिया। यूरिया आयनिक नहीं है, तो वहाँ पर वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सेम रहेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें इंक्रीज हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो गया, मीन्स इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपेरिजन में हायर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कॉन्सेंट्रेट करना है इस पर। व्हाट हैपन्स व्हेन आरबीसीज केम इन कॉन्टेक्ट विद 0.1 NaCl सॉल्यूशन। आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है NaCl का, व्हाट इज द कंसंट्रेशन? 0.1 कंसंट्रेशन। इसके कॉन्टेक्ट में अगर आरबीसी आएगी तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सिंपल है, सपोज ये आपका आरबीसी है, ये आपका आरबीसी, और इसको आपने किस में भर दिया है, किसके अंदर रख दिया है? NaCl सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर होगा बेटा ऑस्मोसिस, और यहाँ से ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा? वाटर इनसाइड दी, वाटर जो होगा वो इनसाइड दी आरबीसी फ्लो करेगा, एंड जो आपकी आरबीसी है बेटा, जो आपकी आरबीसी है वो आरबीसी क्या हो जाएगी? ऐसे फूल जाएगी ना। फूलने का मतलब क्या हो गया? आरबीसी साइज में इंक्रीज हो जाएगी। सो साइज ऑफ आरबीसी इंक्रीजेज ड्यू टू ऑस्मोसिस, अल्टीमेटली आरबीसी बर्स्ट, वो फट जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। सो दिस हैपन्स विद द आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, KF ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। व्हाट इज मीन ऑफ दैट? तो केल्विन kg मोल इनवर्स का क्या मतलब है, हमको समझा देते हैं, बस यही समझना है इससे। इट मीन्स ये वाटर का जो KF है, इट इज़ 1.86। इसका मतलब ये हुआ दैट इज when 1 mole of solute dissolve in 1 kg of water। ये kg कौन है? सॉल्वेंट है। 1 kg of water में 1 mole solute का डिजोल्व करोगे तो 1.86 केल्विन उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट 1.86 केल्विन डिक्रीज हो जाएगा। when 1 mole of solute dissolved in 1 kg of the solvent, 1 kg of the water, that means the Kelvin kg mole inverse। इतना मोल इतने kg में डिजोल्व करने पर इतना टेम्परेचर डिक्रीज होता है, दैट इज द आंसर। ओके, सो these are the some important questions, and in the next video we will discuss about the next chapter. Okay, all the best to all of you. If you have any doubt you can ask